हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कूलाम के बारे में। हमारे चैनल को हमारे चैनल द चंदुआ स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। पार्ट 3 है। पार्ट पहला और दूसरा हमने भेज दिया है, वो आप देख लेना हमारे चैनल पर। और यदि आप पहली बार हो उस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से लाइक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब चालू करते हैं हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम ये करते हैं आवेश, ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q और Q नॉट, इसकी दूरी हुई R। अब लिखते हैं यदि किसी बिंदु माना यदि किसी बिंदु आवेश पर Q परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है और इस बिंदु से R दूरी पर इस बिंदु के R दूरी पर क्या स्थित है? घन परीक्षण आवेश क्या ये Q नॉट। इसे अगर Q है तो Q के अगर 0 लग गया तो ये हो गया Q नॉट पर लगने वाला बल F होगा। क्या होगा? F होगा। ये हमने बना लिया, ये स्ट्रक्चर Q नॉट, F पर लगने वाला बल Q नॉट होगा। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि F = 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 K डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल अपॉन घन परीक्षण आवेश। बल हमारा E क्या है? बल F, घन परीक्षण हमारा Q नॉट, ये लिखा है Q नॉट। तो यहाँ पर हम F की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और Q की वैल्यू, E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। E बराबर 1/4 और Q नॉट, तो E बराबर F हमारा ये जाएगा 1/4 पाई बिलोंग्स टू K डॉट Q1। यहाँ पर हम Q नॉट कर देते हैं, Q1 और Q नॉट अपॉन Q, ये R² है, यहाँ पर R²। Q नॉट से Q नॉट कट गया। I बराबर 1/4 पाई टू 0 K डॉट Q1 R²। ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र
वह क्षेत्र जहाँ तक वह दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक वह दूसरे आवेश पर, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक वह दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन देखते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से भी सरल है कि एकांक परीक्षण, जो अभी हमने पढ़ा धनावेश, जो एकांक परीक्षण धनावेश क्या है Q0 पर जो बल लगता है, एकांक धनावेश परिवेश पर जो बल लगता है, उस बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E = 1/Q0। एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लगता है, एकांक धनावेश परीक्षण ये है, पर जो बल लगता है उस बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सूत्र होगा, अगर ये पेपर में आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे तो हमें आराम से ये याद हो गया। ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, ये ज़रूरी होता है लिखना। अब हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परीक्षण विपरीत प्रकृति जैसे ये है, यहाँ पर ये माइनस का हो गया
और ये बिंदु प्लस का हो गया। एक समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का ये के दो बिंदु आवेश के अत्यंत निकट, ये बहुत ही निकट रखे हुए हैं, निकट रखे होने पर बना निकाय, जो बनता है निकाय, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक निकाय के आवेश के और परिमाण तथा आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं। माना दो बिंदु आवेश धनावेश ऋणावेश के बीच की दूरी 12 है। बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या है? 12। जैसे हमने माना -Q मतलब ऋणावेश, ये धनावेश, इसकी बीच की दूरी है 12 और मिड पॉइंट यहाँ पर है हमारा O माना, तो O से ये एक A है, ये भी है, A से O की दूरी L हो गई और ये भी L हो गई। तो P बराबर Q प्लस 12 P2QL, इसका मात्रा हुआ कूलाम मीटर। और विमा की बात करें, विमा हो गई ATL, कि कूलाम की 80 होती है और मीटर की L 80L हो गई। P हमारा क्या है यहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है हमारा P। 2L क्या है? 2L देखो इसमें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक निकाय के आवेश के परिमाण तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। दूरी के गुणनफल के बराबर, तो 2L हमारी दूरी है और Q क्या है हमारा? आवेश धनावेश QP = 2QL, ये मात्रा हो। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा ये मोस्ट है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव देखिए, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि किसी बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक K के माध्यम
में स्थित है। इस बिंदु से r दूरी पर धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F होगा। F = 1/4 बिलोंग्स टू K बिलोंग्स टू 0 K डॉट 1 Q0/r²। ये F हो गया हमारा। इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बल E = 1 घन परीक्षण आवेश E = 1/F/Q0। तो F हमारा ये है, Q0 इसमें लगाना है हमें। 1/4 बिलोंग्स टू 0 K डॉट 1 Q0 से Q0 यहाँ पर कट गया, तो E = 1/4 बिलोंग्स टू 0 K डॉट 1 Q/r²। ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे समझ गए होंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यदि वीडियो पे नए हैं तो